नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना के पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को अपराधियों ने कड़ी चुनौती दी है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की जेब से 4 गोलियां बरामद की गई हैं और जेब में 4 पुड़िया स्मैक भी बरामद किया गया है। मृतक की जेब से हत्या के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन के लिए इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जेब से पुलिस ने राइफल की 3 गोलियां और 4 पुड़िया स्मैक को बरामद किया है। किस कारण से युवक की हत्या की गई, ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के पटना सिटी चौक की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मृतक के जेब से देखिए 3 गोलियां बरामद की गई हैं, साथ ही स्मैक की पुड़िया भी बरामद की गई है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के कारणों का पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। ऐसा लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। 2 गोली लगी है उसको और उसके भी जेब में 3 गोली राइफल की गोली पाई गई है। तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या आपस में क्या दुश्मनी थी जिसके इसमें मारा गया है। इसकी भी पहचान अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। कुछ लोग बता रहे हैं बड़कू करके नाम। और अब खबर बेगूसराय से, जहां हथियार के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सिंघौल थाना के लरुआरा में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शमशेर आलम और भुट्टो मुंगेर के साकिन मिर्जापुर बरदह का रहने वाला है। पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी अफजल फरार हो गया। शमशेर आलम के घर में ही मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल, 9 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 लेथ मशीन और 2 ड्रिल मशीन के साथ ही 7 मैगजीन समेत भारी मात्रा में हथियार के छोटे छोटे पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 4 बोरे में रखा 120 किलो सिक्का और 1700 रुपए जाली नोट को भी इस दौरान बरामद किया है। और दरभंगा के बिरौल में 5 युवकों को पिस्टल लहराना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। शिकंजे में बिरौल के बंदूकबाज। सरेआम लहराते थे हथियार। फटफटिया से फैलाते थे दहशत। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो बंदूकबाज हैं जिनका बिरौल की गलियों में दहशत था। ये लड़के सरेआम हथियार लहराते थे, बुलेट चमकाते थे और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर दहशत मचाते थे। किंग ऑफ बिरौल के नाम से गुंडई करने वाले इन लड़कों को गुंडई तब भारी पड़ गई जब घनश्यामपुर के बेलवारा गांव में इन लोगों ने एक युवक पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 5 युवकों को एक पिस्टल और 4 गोली के साथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये कि 5 लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई बिना जांच के हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके पास सभी 7.65 mm का पिस्टल और 4 बुलेट जो जिंदा है प्राप्त किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले निसिहारा गांव में क्रिकेट मैच के दौरान 2 टीमों में विवाद हुआ था। उसी सिलसिले में ये लड़के बेलवारा गांव पहुंचे थे, जहां इन लोगों ने एक लड़के पर पिस्टल तान कर धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वो धमकी इस बार भारी पड़ गई। गिरफ्तार 5 बिरौल के ही बताए जा रहे हैं, जिनमें एक चौकीदार का बेटा भी है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
और देखिए, भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बम को रेलवे ट्रैक के नजदीक पत्थर के नीचे बैग में छिपाकर रखा गया था। रेलवे स्टेशन के पास धमाका, ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत। ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश? सुबह के 7:45 हो रहा था। भागलपुर का नाथनगर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। तभी नाथनगर स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना तब घटी जब कूड़ा बीनने वाला एक व्यक्ति ट्रैक से कचरा उठा रहा था। ट्रैक के पास पड़े काले रंग के थैले को उसने जैसे ही हाथ लगाया, जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है और पूरी जो घटना का जो है पूरी आईएफएसएल और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीम भी पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और धमाके के कारणों की जांच होने लगी। धमाके में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसमें जो हम विस्फोट हुआ है उसमें एक व्यक्ति पहले उसे चोट लगी थी पैर में। जब वो इलाज के क्रम में मायागंज हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु का कारण वहां पे स्पष्ट हो जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्टेशन को उड़ाने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी मालदा जोन के इस रेलवे स्टेशन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है। फरवरी 2021 में प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास विस्फोटक मिला था, जब नक्सलियों की साजिश की बात आई थी सामने, क्योंकि ट्रैक के पास किसी नक्सली का पर्स बरामद हुआ था। अब पिछली घटना से क्या ये लिंक है, ये हम इसमें जांच कर रहे हैं। पिछली घटना में और भी कुछ उसमें मैसेज सर्कुलेट हुए थे, वहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से मैसेज आए थे। इसमें अभी तक ऐसा कोई मैसेज बरामद नहीं हुआ है। अब सवाल है कि रेलवे ट्रैक के पास बैग में बम किसने रखा था? क्या किसी खास ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी? क्या इस नापाक मंसूबे के पीछे नक्सलियों का हाथ है? बार बार नाथनगर रेलवे स्टेशन को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? फिलहाल पुलिस धमाके के हर पहलू की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी या एक आपराधिक वारदात भर है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह की रिपोर्ट। और वहीं टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगंज से जफर अब्बास को गिरफ्तार किया है। जफर अब्बास पहले भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और जेल से छूटने के बाद वो टेरर फंडिंग से जुड़ा था और फिर पाकिस्तान से भी उसके तार जुड़े। ये है गोपालगंज के पत्थरा गांव का रहने वाला जफर अब्बास, जिसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के आतंकियों से कनेक्शन का आरोपी जफर अब्बास को बन रहे इसी 3 मंजिला मकान से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जफर अब्बास को इसी आवास से जो है गिरफ्तार किया और ये जो है जफर अब्बास का ये मकान है। देख सकते हैं कि 3 मंजिला जो ये मकान है वो हाल ही में बन रहा है और कहा यह जा रहा है कि जफर अब्बास जो है वो कश्मीर हिंद जो है आतंकी संगठन उसके लिए काम किया करता है और इसी की जो टेरर फंडिंग की जो पैसे थी वो पिछले 6 महीने में 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो जफर अब्बास के अकाउंट में आई और उसके बाद 1% जो है उसे वो कमीशन के तौर पे जो है वो दिया जा रहा था और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल जो है जफर अब्बास ने इस मकान को बनवाने में किया। गोपालगंज से पकड़ा गया जफर अब्बास पर पाकिस्तानी आतंकियों से संपर्क का आरोप है। जफर अब्बास पाकिस्तान से टेरर फंडिंग कर रहा था। शख्स को गिरफ्तार किया है और इस शख्स के बारे में जो जानकारी एनआईए ने गैदर की थी उसके मुताबिक यह शख्स जफर अब्बास जो है वो टेरर फंडिंग
का काम किया करता है। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन हैं उसके लिए ये टेरर फंडिंग का काम करता है और पिछले कई महीनों से वो लगातार यहाँ पे मांझागढ़ और गोपालगंज जिले के जो युवक हैं उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लगातार पैसों का प्रलोभन दे रहा था। उसके साथ ही साथ जो अन्य गतिविधि है, जो आतंकियों के इरादे हैं उसे बुलंद करने में वो लगा हुआ था और इसी इनपुट के आधार पर एनआईए ने दिल्ली में एक मामला दर्ज किया, एफआईआर लॉन्च की गई 30/2021, जिसका अनुसंधान जब एनआईए ने करना शुरू किया तब ये बातें पुष्ट हो गई कि जफर अब्बास जो है वो टेरर फंडिंग का काम करता है। पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उसके इशारे पर वो टेरर फंडिंग का काम कर रहा है। गिरफ्तार युवक के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और सिम कार्ड बरामद हुआ है। एनआईए की टीम जफर अब्बास को सीजीएम कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली चली गई है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में काली कमाई के एक और कुबेर अनिल कुमार सिन्हा पर आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा कसा। पटना समेत 4 जिलों में हुई छापेमारी में आय से अधिक 55 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। दरभंगा में आपदा प्रबंधन विभाग में अपर समाहर्ता के पद पर तैनात अनिल कुमार सिन्हा के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कल ही एक साथ पटना के गोला रोड में रुद्र रेजिडेंसी समेत दरभंगा और भोजपुर में छापेमारी शुरू कर दी थी। बालू माफिया से साठगांठ के आरोपी अनिल कुमार सिन्हा की पत्नी के बैंक खाते में भी 36 लाख रुपए जमा होने के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही कई फ्लैट और फ्लैट के कागजात भी बरामद किए गए, जबकि 88,78,000 रुपए से अधिक कैश बरामद किए गए। अभी तक के मिले सबूतों में 55 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। अनिल कुमार सिन्हा औरंगाबाद में भी पूर्व बीडीओ रह चुके हैं। वही देखिए, बालू माफिया से साठगांठ कर लाखों की अकूत संपत्ति बनाने वाले अनिल कुमार सिन्हा पर पटना के अलावा दरभंगा और भोजपुर में भी शिकंजा कसा। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें दरभंगा और भोजपुर की हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दरभंगा और भोजपुर की, जहां कल सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। दरभंगा में जहां सर्किट हाउस और समाहरणालय स्थित उनके दफ्तर पर छापेमारी हुई। वहीं अगर भोजपुर की बात करें तो देखिए, भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अनिल कुमार सिन्हा के रतनपुर स्थित घर में छापेमारी की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के पुख्ता सबूत बरामद किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अनिल कुमार सिन्हा के ठिकाने पर छापेमारी खत्म हुई है। ये उनके दानापुर का रुद्र रेजिडेंसी आवास है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है, आप देखें तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। छापेमारी खत्म हुई है और बिहार एसटीएफ की टीम ने इस पूरे छापेमारी अभियान में सहयोग किया है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कई गाड़ियों में सवार होकर जो टीम है वो पहुंची थी और डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर थे वो नेतृत्व कर रहे थे इस छापेमारी अभियान का। और अब जो रुद्र रेजिडेंसी है वहां पर छापेमारी खत्म हुई है और एक एक करके जो अधिकारी हैं यहां से निकल रहे हैं। अब देखिए तस्वीरों में जो डीएसपी लेवल के ऑफिसर हैं वो यहां से निकल रहे हैं। छापेमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। और क्या कुछ मिला छापेमारी में, ये निकल कर बात सामने आई कि चूँकि 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी हुई। वहाँ केयर टेकर मिला लेकिन घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चटमंगनी पट ब्याह, ये लोकोक्ति आपने काफी सुनी होगी, लेकिन तेजस्वी यादव की शादी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कल के ही दिन में छेका हुआ और शाम होते ही शादी भी संपन्न हो गई। तेजस्वी की दुल्हन कौन है, शादी कैसे हुई, कौन कौन इस शादी में शामिल हुए, सब कुछ जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इसे कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह। छेका के कुछ क्षणों के बाद ही तेजस्वी और रचित शादी के बंधन में बंध गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल जोड़ी में दुल्हन रचेल है और गोल्डन शेरवानी में तेजस्वी दूल्हा बने।
हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई गई। शादी के बाद तेजस्वी की नई दुल्हनिया ने बड़े भाई तेज प्रताप का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में मीसा भारती के फार्म हाउस पर शादी का पूरा आयोजन किया गया था। शादी में शामिल अखिलेश यादव की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें अखिलेश लालू यादव के बगल में बैठे दिख रहे हैं। शादी के बाद नई जोड़े ने एक साथ खाना भी खाया। तेजस्वी की शादी की सबसे खास बात ये रही कि दिल्ली में हुए इस शादी समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही न्योता दिया गया था। यहाँ तक कि लालू यादव के छोटे भाई सुखदेव राय को भी गुरुवार की आधी रात में न्योता किया। करीब 12 बजे करीब में किए थे। 12 बजे रात में? हाँ, तो हम कहा कि ठीक है भैया, हमारा मिजाज ठीक नहीं है और लड़का लोग सब कोई जा रहा है, से हमको छोड़ दिए। हम एकदम खुश हैं, हमारा लड़का का शादी हो रहा है, एकदम धमधमी हमारा है। बच्चे लोग को भेज रहे हैं शादी में? हाँ, बच्चे लोग हमारा जा रहा है, बेसी दामाद लोग जा रहा है, सबको बहुत लड़का है, मनोज कुमारी भी जा रहे हैं, ये लोग जा रहा है, पतोहा भी जा रही हैं। हम लोग का तबीयत थोड़ा खराब है, इसी से हम लोग नहीं जा पाए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली में सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ तेजस्वी ने शादी रचाई, लेकिन तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पटना में वे लोग भी शादी का जश्न मना रहे थे, जिन्हें कल तक शादी की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शादी की जानकारी होने की बात कही। जब तेजस्वी जी पीछे जा रहे थे यहाँ से, उस दिन मुझसे चर्चा करके गई थी कि 9 तारीख को शादी करने के बाद अध्यक्ष जी, यानी जान के अनजान बन रहे थे जगदानंद? मैं अनजान कहाँ था लेकिन तुम्हें जनाना हमारा काम तो नहीं था। और सब लोग समय पे जानते हैं, ये बात हमेशा ख्याल कर लेना, समय से पहले की कोई जानकारी हर अच्छी चीज को बिगाड़ देती है। जितनी गोपनीय और सादगी से तेजस्वी की शादी हुई, तेज प्रताप के विवाह में ऐसा नहीं हुआ था। उनकी शादी में कई दिग्गजों के साथ काफी मेहमान भी पहुंचे थे। दिल्ली से अमितेश, पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को आपने देख लिया, अब ये 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर तेजस्वी मंगलसूत्र पहना रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए सिंदूरदान के बाद की, जब तेजस्वी और रचेल साथ दिख रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर में तेजस्वी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर सिंदूरदान के बाद की है, जब तेजस्वी और रचेल एक साथ दिख रहे हैं खाते हुए। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर सिंदूरदान के बाद की, जब तेजस्वी और रचेल एक साथ दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में मंगलसूत्र पहना रहे हैं तेजस्वी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।